कठुआ में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जो है वो आज 12वें दिन तक पहुंची, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया और शहर में गंदगी का आलम। देखिए 16 दिन इनकी लगातार हड़ताल हुई है, 17वें दिन में प्रवेश कर गई है और इन 16 दिनों में हमने देखा है कि शहर के चारों तरफ बड़ी मात्रा में जो कूड़ा करकट है, चाहे वो बायोग्रेड है, नायो बायोग्रेड है, लिक्विड है या सॉलिड है, ये बहुत मात्रा में आगे पीछे इकट्ठा हो रहा है और शहर जो है एक भयानक महामारी के चपेट में आने का खतरा बना हुआ है। इस बात को देख करके हमने कल भी इनसे बात की थी, भी आपकी मांगे क्या है, आप किस बात के लिए एजिटेशन कर रहे हैं। तो जो इन्होंने बात कल बताई है वो बात एक बहुत एक ह्यूमैनिटेरियन बात है कि ये लोग पिछले 20 वर्षों से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपल कमेटियों में काम कर रहे हैं और उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है, जबकि इनके पास रेगुलर पोस्टें भी लाएंगे वैकेंट हैं। जब पोस्टें इनके पास वैकेंट हैं तो उसके अगेंस्ट जो भी सीनियरिटी वाइज जिस प्रकार से ये डेली वेजर लोग लगे हुए हैं उनको वहाँ पर पक्का किया जाना चाहिए, ये इनकी मांग है। और कानून और नीति और नियम भी यही कहता है कि आप उन सामियों को, उन पोस्टों को भरें जो आपके पास रिक्त पड़ी हुई हैं। इन्होंने हमें बताया कि 68 के करीब यहाँ डेली वेजर हैं और इनके पास लगभग 48 के करीब पोस्टें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। पहले तो 48 को इमीडिएट ऑब्जर्व किया जा सकता है, उनको रेगुलर किया जा सकता है, उनको बैकडेट से किया जा सकता है और इनकी डेट ऑफ बर्थ इनके पास उपलब्ध है। इन्होंने ये बताया कि कुछ हमारे जो डेली रेटेड लोग थे, डेली वेजर लोग थे, उनको भी रिटायर कर दिया गया था। बहुत अफसोस की बात है, कोई आपने सर्विस बुक नहीं बनाई है, कहीं पर उसके डेट ऑफ बर्थ की एंट्री आपके पास नहीं है। हाउ यू कम टू कंक्लूजन के ये 60 साल के हो चुके हैं, आप मनमाने तरीके से इनको नौकरियों से, डेली वेजरों से भी हटा रहे हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार एक बड़ी पॉलिसी के साथ आनी चाहिए। उन तमाम डेली वेजर जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं उनको पक्का किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले सरकार की ये नीति रहती थी कि जो लोग भी यहाँ डेली रेटर और डेली वेजर होते थे, अगर वो 90 डेज़ का काम करते थे उनको रेगुलर कर दिया जाता था। फिर कहा गया 240 दिन तक जो लोग काम करेंगे उनको हम पक्का कर देंगे। अब ये कह रहे हैं कि फिर उन्हें 7 साल तक ले गए, आप 20 साल के बाद भी परमानेंट नहीं कर रहे हो। और हमें ये बताया जाए कि आप इन लोगों को एंगेज क्यों किया हुआ है। अगर इनकी ज़रूरत नहीं है, अगर इनको काम की ज़रूरत नहीं है तो आपने 20 साल से इनसे सेवा ली है, इनसे सर्विस ली है और आप इस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और संवाद स्थापित कीजिए और जल्दी से जल्दी इनकी मांगें पूरी करके ये बात आप नहीं, ये आप देखिए जो भी आज मौजूदा इंतज़ाम है, जो भी सरकार मौजूदा है, आज उनके ही हम उनको ही कहना चाहेंगे जो इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल पहले 2014 में जब पहले सरकार हुआ करती तो उस समय इनको रेगुलराइज किया गया था। 10 साल में तो इनको रेगुलराइज किसी ने किया ही नहीं है। अब फिर सरकार आई है, हर साल ये आंदोलन करते हैं, हर साल ये स्ट्राइक करते हैं, हर साल ये शहर को ट्रबल में डालते हैं और इंतज़ामिया जो है वो मज़े से देखती रहती है। उनको इस बात का ज्ञान नहीं है। इतने बड़े आप एजुकेटेड हैं कि 9,000 रुपये आप इनको दे रहे हैं और आप 9,000 रुपये रोज़ का ले रहे हैं। कितनी डिस्पैरिटी है, ये इक्वलिटी कहाँ है। आप एक को 9,000 देते हो और 9,000 रोज़ का आप लेते हो। जितने भी इंतज़ामिया है, मैं इस कमिश्नर सेक्रेटरी से पूछना चाहता हूँ, जब आपका प्रमोशन रुक जाए कहीं पे, उस समय आप कोर्ट में जाते हो और ये कहते हैं कि मैं डिज़र्व करती थी या डिज़र्व करता हूँ और पोस्ट लाइंग वैकेंट तब से है, मुझे तब से पक्का किया जाए। तो ये दुर्भाग्य है, इनको भी उसी ढंग से पक्का किया जाना चाहिए और इनकी सारी मांगें माननी चाहिए ताकि शहर के अंदर ये सफाई व्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट सके। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कल हमारी मीटिंग सफाई कर्मचारी यूनियन के साथ हुई थी। सिविल सोसाइटी के लोग और अम्बेडकर सेना मूल निवासी जन जागृति मंच के सदस्य। पहले जैसे आपने बताया है कि जो स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो हम 1.5 महीने से लगातार उठा रहे हैं, इसको जो नजायज़ कह रहे हैं और अब इसको भी जो नजायज़ ही कहेंगे कि इनकी नजायज़ मांगे हैं, क्योंकि इनको नजायज़ मांगे इसलिए लगती है क्योंकि इनको डेली वेजर को परमानेंट करना पड़ा तो इनको 27,000 सैलरी देनी पड़ेगी, जो 3 आदमियों का काम एक आदमी से ले रही है। तकलीफ इनको इसलिए हो रही है प्रशासन को। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि जो लोग बेचारे
सफाई करते हुए अपनी जान तक दे देते हैं और 9,000 रुपये के साथ इनकी दवाई भी नहीं चल सकती, इनके घर का खर्चा कहाँ से चलेगा। और अपने ऊपर आप देखिए कि जब आपके घर में एक सफाई कर्मचारी, अपने घर में आप कोई सफाई कर्मी रखते हो तो उसको भी आप 10,000 रुपये सैलरी देते हो, तो ये पूरे शहर की सफाई करते हैं और इन्होंने अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करना है, बच्चों को एजुकेशन देनी है, ये कैसे गुजारा करेंगे। आपके माध्यम से मांग है हमारी माननीय मुख्यमंत्री साहब से, एलजी साहब से कि इनको फौरी तौर पर जल्द से जल्द इन सबको पक्का किया जाए। और कठुआ प्रशासन से भी, डीसी साहब से भी हमारी अपील है कि जहां पर आए और इनका हाल पूछे, इनसे पूछे क्या इनका हाल है, कैसे ये क्या चाहते हैं, क्योंकि इनकी कोई भी नाजायज मांग नहीं है। और कठुआ में जो गंदगी का माहौल फैला हुआ है, हर जगह से बदबू आ रही है, बीमारियां 100% लगने वाली है, महामारी का जो दौर है वो शुरू होने वाला है। अगर महामारी की चपेट में अगर लोगों को दिक्कत होती है तो उसका जिम्मेवार कठुआ प्रशासन होगा, जो डीसी साहब होंगे, एमएलए साहब होंगे, क्योंकि अगर जे इन लोगों की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि इन लोगों को अपने पद पर रहना चाहिए। इनको भी जल्द से जल्द जो डीसी साहब और एमएलए साहब को जहाँ से इस्तीफे दे देने चाहिए, एमएलए साहब को इस्तीफा देना चाहिए और डीसी साहब को सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट मीटर पर हमारे जैसे लोगों पर लाठियां चलाई हैं। और आगे भी ये तो अभी शांतिपूर्वक तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो हम पूरे जम्मू कश्मीर में बंद की काल देंगे और इस प्रोटेस्ट को उग्र करेंगे, चाहे जितनी मर्जी ये लाठियां बरसा लें। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आज तक हमारे सफाई कर्मचारियों की आवाज़ ना तो किसी एमएलए ने ऊपर उठाई है और ना ही कभी मेरे हिसाब से उठाएंगे, मेरे को लगता नहीं है। क्योंकि जब से हमारी चुनिंदा गवर्नमेंट आई है, चाहे उससे पहले एलजी गवर्नमेंट रही है, तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है उनके साथ इन्होंने भेदभाव किया है। क्योंकि हमारी जम्मू कॉरपोरेशन में इन्होंने 3 बार जो हमारे कैजुअल लेबर डेली विजर वर्कर हैं उनको परमानेंट किया है। चाहे अभी 6 महीने पीछे आप चले जाएं तो 600 मुलाजिम जो है उन्होंने परमानेंट किया है। लेकिन दुख की बात यह है, हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक होने के बावजूद भी हमारी अर्बन लोकल बॉडी को सफ़र करना पड़ता है और हमें भेदभाव झेलना पड़ता है। जिस तरह हमारे एडवोकेट साहब ने बताया कि हमारी जो सैंक्शन पोस्टें हैं उसके बेहाफ के ऊपर भी जो हम डेली विजर्स हमारे कैजुअल लेबर सफाई कर्मचारी हैं उनको भी परमानेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। हम लोगों ने एलजी राज भी देख लिया 10 साल, और अब चुनिंदा गवर्नमेंट जो है वो भी 1 महीना हो गया है, उसको भी 17 दिन हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, उनके कानों के ऊपर भी जूं तक नहीं रेंग रही है। तो बड़ी शर्म से ये कहना पड़ता है कि शायद ये प्रोटेस्ट लंबा चले, क्योंकि इस बार हम लोगों ने ठान लिया है कि अगर इस बार हमारे डेली विजर्स हमारी डिमांड्स जो है वो पूरी नहीं की जाती तो हम लोग ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और ये लंबा चलता जाएगा।